Let us see this question. When a tension F is applied, the elongation produced in uniform wire of length L radius R is E. When tension 2F is applied, the elongation produced in another wire of length itna and itna will be. Okay. चलिए देखते हैं. तो जो elongation होता है वही फॉर्मूला है अपने पास F अपॉन A इज इक्वल टू Y डेल्टा L बाय L, यानी कि जो elongation का फॉर्मूला होगा वो होगा FL अपॉन AY. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो बेसिकली सेम मटेरियल दिया हुआ है. सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम हो गया. मतलब जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एल अपॉन ए हो गया. ठीक है, अच्छा. अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैं बोल सकता हूं डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू क्या होगा. एफ ऊपर है यानी कि एफ वन बाय एफ टू इंटू एल ऊपर है यानी कि एल वन बाय एल टू, ए नीचे है यानी कि ए टू बाय ए वन. ऐसे तो होगा. ठीक है, अच्छा. तो पहले वायर का जो डेल्टा एल है वो कितना है, ई. भाई एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल, यानी कि वो है ई डिवाइड बाय डेल्टा एल टू इज इक्वल टू पहले जो फोर्स था उसकी वैल्यू एफ है, बाद वाले की वैल्यू है 2f. ठीक है, पहले वायर की लेंथ है l, दूसरे वायर की है 2l. ठीक है, पहले वाले की रेडियस r है, दूसरे वाले की रेडियस 2r है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा एरिया. तो पहले का एरिया अगर a है तो क्योंकि रेडियस डबल हो गई तो एरिया, भाई रेडियस अगर डबल हो गई तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, और पहले का एरिया मैंने a मान लिया. ठीक है, तो इस सवाल को अगर मैं देखूं तो सब कैंसिल हो गया. तो E डेल्टा L2 की वैल्यू भी आ गई E के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो यहां भी अल्टीमेटली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू विल सी कि यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.